इस वीडियो में हम एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम टॉपिक स्टार्ट किया था कि ह्यूमंस अपना न्यूट्रिशन कैसे गेन करते हैं। तो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है एलिमेंट्री कैनाल, जिसके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ एंड करती है, 4 वॉल से कवर होती है और स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सभी के पार्ट्स और उनके फंक्शन, ये सभी चीज़ें हम इलैबोरेट मैनर में डिस्कस कर चुके हैं। उसका सेकंड पोर्शन हम कवर करेंगे इस वीडियो में, जो कि है एसेसरी ग्लैंड। इसके बारे में देख लेते हैं। ऑल द एसेसरी ग्लैंड हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड। जो एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं ये भी फूड के ब्रेकडाउन में ही मदद करती हैं। जैसे कि जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं बकल कैविटी में, जो सलाइवा का सिक्रीशन करती हैं, ये केमिकल डाइजेशन कराती हैं। और जो टीथ और टंग है हमारी, ये केमिकल डाइजेशन कराते हैं। जो फूड है इसके छोटे छोटे पीसेस में इसका ब्रेकडाउन करते हैं, तो ये केमिकल डाइजेशन करा रहे हैं। और जो सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होने वाला सलाइवा है, ये फूड का केमिकल डाइजेशन करवा रहा है। उसके बाद देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में एक बार फूड पहुंच जाता है तो गॉल ब्लैडर से, लिवर से, पैंक्रियाज से सभी का सिक्रीशन वहाँ पे पोर होता है। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पोर्शन होता है डिडेनम, हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस पार्ट में। तो डिडेनम में पैंक्रियाज का, गॉल ब्लैडर का, लिवर का, सभी का सिक्रीशन वहाँ पे पोर होता है, सभी के सिक्रीशन वहाँ पे आते हैं। तो ये जो बाकी जितने भी ग्लैंड्स हैं ये सभी को कलेक्टिवली हम कहते हैं एसेसरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में देख लेते हैं। पहली एसेसरी ग्लैंड है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा का सिक्रीशन करती है। सलाइवा का कॉम्पोजिशन की बात करें तो मेनली वाटर होता है और बाकी का रेस्ट ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस उसमें मिक्स होते हैं। डेली सिक्रीशन की बात करें तो जो सलाइवा है वो डेली 800 से 1500 मिलीलीटर सिक्रीट होता है हमारी बकल कैविटी में। सलाइवा जो है वो लार्ज क्वांटिटी में, उसमें पोटेशियम और बाइकार्बोनेट आयंस भी प्रेजेंट होते हैं। जो प्रिंसिपल ग्लैंड है सलाइवेशन का वो कौन कौन से मैंने बताया था। सलाइवरी ग्लैंड 3 पेयर में प्रेजेंट होती है, 3 पेयर्स होते हैं। पैरोटिड ग्लैंड होता है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड होता है जिसको हम सब मैक्सिलरी ग्लैंड भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, इसके 2 नाम है। और सब लिंगुअल ग्लैंड, इसको सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी ग्लैंड कहते हैं। तो ये 3 तरह की ग्लैंड्स हो गई जो 2-2 में प्रेजेंट होती हैं, यानी 3 पेयर प्रेजेंट होते हैं। और ये सलाइवरी ग्लैंड जो है तीनों प्रेजेंट होती है जो कि सलाइवा का सिक्रीशन करती हैं। और इसी में एक सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम भी रिलीज होती है। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था। सलाइवरी एमाइलेज का नाम टाइलिन होता है, वो भी सिक्रीट होती है, जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ में ही स्टार्ट कर देती है, इनिशिएट कर देती है। और एक और एंजाइम आपको याद रखना है, यहाँ पे बुक में मिसप्रिंट है, इसको लाइजोजाइम कहा जाता है, ये आप ठीक कर लेंगे अपनी बुक में। लाइजोजाइम जो एंजाइम है ये बैक्टीरियल एंजाइम है। माउथ में जो है फूड के साथ जितने भी बैक्टीरियाज आ जाते हैं, जितने भी जर्म्स आ जाते हैं, उनकी किलिंग में मदद करता है। तो जो लाइजोजाइम एंजाइम है ये भी सलाइवा में प्रेजेंट होती है। तो आपको ध्यान रखना है सलाइवा में कौन कौन सी एंजाइम प्रेजेंट होती है। पहली तो सलाइवरी एमाइलेज प्रेजेंट होती है जिसका नाम टाइलिन होता है। टाइलिन कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन को इनिशिएट कर देती है माउथ में। और दूसरी एंजाइम है लाइजोजाइम, जो कि एंटी बैक्टीरियल एंजाइम होती है, बैक्टीरियाज को किल करती है जो कि फूड के साथ चले आते हैं। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। लिवर की बात करें तो ये लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का, 1.3 kg इसका वेट होता है एडल्ट बॉडी में। और ये एसेसरी ग्लैंड है क्योंकि हम एसेसरी ग्लैंड में ही इसे पढ़ रहे हैं। इसका जो इंपॉर्टेंट रोल है वो मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड मटेरियल में है और ये डायफ्राम के लोअर पोर्शन में नीचे साइड लोकेटेड होता है। लिवर का मेन फंक्शन है बाइल का प्रोडक्शन करना। बाइल क्या करता है, बाइल एक तरह का जूस है, बाइल जूस इसे कहा जाता है। बाइल जूस है वो फैट का इमल्सिफिकेशन कराता है, यानी सिंपली आप कह सकते हैं फैट का डाइजेशन कराता है। तो बाइल रिलीज होना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि फैट का डाइजेशन हमारा बाइल जूस ही करता है। तो ये बाइल जूस है, ये सिक्रीट होता है लिवर से और ड्यूडेनम तक एक्सपोर्ट किया जाता है। जो लिवर है इसको भी हम 2 प्राइमरी लोब में डिवाइड कर सकते हैं। जो राइट साइड होता है, राइट लोब, ये लार्जर होता है थोड़ा, और जो लेफ्ट लोब होता है लेफ्ट साइड में, वो स्मॉलर लोब होता है। इतनी चीज़ें आपको लिवर के बारे में ध्यान रखनी है। पैंक्रियाज जो होता है सॉफ्ट होता है, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है जैसे कि बाकी सभी ग्लैंड है। स्टमक के ट्रांसवर्स साइड में प्रेजेंट होता है, ड्यूडेनम के पास नहीं होगा। और इसे हम मिक्स ग्लैंड कहते हैं या तो हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। इसको मिक्स ग्लैंड या हेट्रोक्राइन ग्लैंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके पास दोनों ही फंक्शन है। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड का भी फंक्शन करता है और एंडोक्राइन फंक्शन भी करता है। आप देख लेते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड होती क्या है। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होती हैं जो अपना सिक्रीशन डक्ट के थ्रू करती हैं। मींस उनका जो सिक्रीशन है वो डक्ट के थ्रू जाए। जैसे हमने सलाइवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा तो 3 तरह की सलाइवरी ग्लैंड है, उनकी अपनी अपनी डक्ट होती है। वो सलाइवा का जो सिक्रीशन है बकल कैविटी में डक्ट के थ्रू करती हैं। ठीक है, सलाइवा डक्ट के थ्रू फ्लो करता है फिर जाके वो बकल कैविटी में आता है। तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गई जो अपना सिक्रीशन डक्ट के थ्रू करती हैं। फिर एंडोक्राइन ग्लैंड भी हमारी बॉडी में कुछ प्रेजेंट है। एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होती हैं जो अपना सिक्रीशन डायरेक्टली कैविटी में करती हैं। इन्हें हम डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। इनके पास डक्ट प्रेजेंट नहीं होती, ये अपना सिक्रीशन डक्ट के थ्रू नहीं करती हैं। ये अपना सिक्रीशन मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड डक्ट के थ्रू करेंगे और जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ये बिना डक्ट के करेंगे, डायरेक्ट कैविटी में करेंगे, ये डक्टलेस ग्लैंड हो जाएंगी। तो ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन आपको पता चल गया। आप अच्छे से आप जान सकते हैं कि पैंक्रियाज जो है ये हेट्रोक्राइन है। हेट्रोक्राइन मतलब इसके अंदर दोनों ही फंक्शन है। ये कभी कभी कुछ सिक्रीशन अपना डक्ट के थ्रू भी करती है पैंक्रियाज ग्लैंड और कुछ सिक्रीशन अपना डायरेक्ट कैविटी में भी करती है। तो पैंक्रियाज
पैनक्रियाज ग्लैंड हमारी मिक्स ग्लैंड होती है या हेट्रोक्राइन ग्लैंड होती है, आपको ध्यान रखना, लिखा भी हुआ है आगे। बोथ एक्सोक्राइन फंक्शन, इसका एक्सोक्राइन फंक्शन क्या होता है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करती है। तो जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम पैंक्रियाज के द्वारा सिक्रीट करी जा रही हैं, चाहे वो ट्रिप्सिन हो चाहे काइमोट्रिप्सिन हो, ये सभी एंजाइम, सभी डाइजेस्टिव एंजाइम एक्सोक्राइन पोर्शन में आएगा, मतलब ये डक्ट के थ्रू जो है वो सिक्रीट कर रहा है। और जो एंडोक्राइन पोर्शन है ये हार्मोन्स रिलीज करता है, मतलब जो इंसुलिन हार्मोन है, ग्लूकागॉन हार्मोन है और सोमैटोस्टैटिन, ये तीन तरह के हार्मोन है, इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमैटोस्टैटिन, ये तीनों ही हार्मोन एंडोक्राइन फंक्शन के द्वारा रिलीज होते हैं, मतलब डायरेक्ट कैविटी में या डायरेक्ट ब्लड में रिलीज होते हैं, क्योंकि ये हार्मोन्स है तो डायरेक्ट ब्लड में रिलीज किए जाते हैं, कोई भी डक्ट यूज नहीं होती है। तो आपको ध्यान रखना है इसका एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन फंक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 1 लीटर से ज़्यादा पैंक्रियाटिक जूस डेली प्रोड्यूस होता है। और पैंक्रियाज के पास एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिसको इसलेट्स ऑफ लैंगरहन कहा जाता है। यही इसलेट्स ऑफ लैंगरहन हार्मोन का सिक्रीशन करती है, मैं बता चुकी हूँ, इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमैटोस्टैटिन, ये एंडोक्राइन पोर्शन यहाँ पे हो जाएगा। गॉल ब्लैडर के बारे में अगर देखें तो 8 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एक ट्यूब होती है जो लिवर होता है उसके राइट साइड में पोस्टीरियर मतलब पीछे साइड में लोकेटेड होती है। लिवर में जितना भी बाइल प्रोड्यूस हो रहा है वो अल्टीमेटली स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर करता है। गॉल ब्लैडर का मेन फंक्शन होता है बाइल जूस को स्टोर करना और उसको कंसंट्रेट करना, ठीक है। धीरे धीरे जितनी देर वो स्टोर रहता है वो कंसंट्रेट होता जाता है। और जब भी फैट के डाइजेशन के लिए हमें बाइल की ज़रूरत रहती है तो गॉल ब्लैडर से एक डक्ट आती है जिसको हम सिस्टिक डक्ट कहते हैं, और वो डक्ट सिस्टिक डक्ट मेन हेपैटिक डक्ट में मिल जाती है, और वही ये लिवर का जो बाइल जूस है जो कंसंट्रेट फॉर्म में है वो लेके आती है और फिर आगे डिडनम में जाके पोर करेगी ये कॉमन हेपैटिक डक्ट, और फिर डिडनम में आगे फैट का डाइजेशन होता है। तो ये बाइल जूस इस तरह से पहुंचता है। गॉल ब्लैडर आपको ध्यान रखना है ये लिवर को स्टोर करके रखता है और कंसंट्रेट करता है, ठीक है। लिवर का काम है बाइल जूस को प्रोड्यूस करना, लेकिन वो स्टोर नहीं करता, गॉल ब्लैडर उसको स्टोर करता है और कंसंट्रेट करता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ह्यूमन बीइंग के जो न्यूट्रिशन के प्रोसीजर हैं, जैसे कि हमने अमीबा में पढ़ा था एक एक प्रोसीजर, इंजेशन, इजेशन, एसिमिलेशन, डाइजेशन, ये सभी चीज़ें हम डिटेल में नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।